वॉचिंग माय चैनल शशि विद कॉन्फिडेंट। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ, जो टॉपिक है स्मार्ट मीटर। अभी कुछ ही महीनों पहले, मेरे ख्याल से ये पूरे यूपी में तो नहीं लेकिन कुछ घरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं, जिसकी वजह से बिजली का बिल पहले से ज़्यादा आने लगा है। आप लोगों ने खुद ही वॉच किया होगा, पहले जो मीटर रेड लाइन से ब्लैक लाइन से चलता था, अब वो स्मार्ट मीटर की जगह ले चुका है। अभी आज की आपको करंट अगर अब मैं खबर दूं तो स्मार्ट जो आपका मीटर है उसमें जो और चेंजेस हुए हैं कि वो प्रीपेड हो गया है। यानी जिस तरह मोबाइल का बिल, आप मोबाइल पहले आप रिचार्ज करिए और फिर हम उसे 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह अब ये हो गया है कि बिजली का बिल, यानी बिजली का बिल आपको पहले पे करना होगा, उसके बाद वो महीने का पूरा चलेगा। अगर आपके एक्सेस से, यानी जैसे आपका बिजली का बिल 3000 या 3500 जैसे है, अगर ये 3500 से क्रॉस कर गया तो मंथ पूरा होने के बाद आपकी बिजली कट हो जाएगी और आपको ये पूरा पे करना पड़ेगा। ये स्मार्ट मीटर्स की वजह से लोगों में जो परेशानियां हुई हैं, ये मैंने बिजली घर जाके आज देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको बिजली का बिल पहुंचा ही नहीं 2 महीने से और उनका बिल काट दिया गया, उनकी लाइट काट दी गई है और परेशान होकर आज भी केसा के बाहर कुछ लेडीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं। कई घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि लेडीज़ बिजली का बिल जमा करने जाती हैं, तो इस वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि 2-2 महीने बिजली का बिल नहीं आ रहा है और बिजली काट दी जा रही है। इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। और कई आपने देखा होगा बिजली घर, अगर आप लोग खुद जाते होंगे बिजली का बिल जमा करने, मैं भी कई बार गई हूँ, तो मैंने देखा बहुत बूढ़ी लेडीज़ आती हैं, बहुत एजेड लेडीज़ आती हैं, जिनको शायद ऑनलाइन पेमेंट के बारे में या ऑनलाइन बिजली का बिल कैसे भरा जाएगा उस बारे में मेरे ख्याल से उनको कोई नॉलेज नहीं है। वो कैश लेके चली आती हैं और लाइनों में लगी रहती हैं घंटों। कुछ देर, अब तो केस हाउस में कई विंडो खुल गई हैं, कई काउंटर खुल गए हैं ताकि वो बिजली का बिल जमा कराएं। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने बिजली का बिल खुद जमा करती थी, लेकिन उनको ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं पता है। अब प्रीपेड बिजली भी आपको प्रीपेड मिलेगी, यानी आप पहले जब बिल जमा करेंगी उसके बाद 1 महीना बिजली का बिल चलेगा। कोरोना महामारी के इस दौर में, जबकि कई लोग आइसोलेट हैं घर में या फिर हॉस्पिटल में, कितने लोगों के यहाँ ये कोरोना की वजह से डेथ हो गई, मार्केट में दुकानें नहीं खुली हैं, लोग बेरोज़गार हैं, शॉपें बंद हैं, ऑफिस वर्क नहीं हो रहे हैं। डेली काम करने वाले तो कुछ हद तक इस समय डेली अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आप खुद बाज़ार निकल जाइए तो टोटल मार्केट बंद है। इस कोरोना के महामारी में अगर सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि उन्होंने प्रीपेड कर दिया है और बिजली का बिल अगर जमा ना होने पर तुरंत एग्जैक्ट उसी डेट पर बिजली का बिल काट दिया जा रहा है, तो ये कितनी गलत नीतियाँ बनी है सरकार की। आप लोग खुद समझिए, खुद जानिए कि सरकार ने ये बिजली के बिल का जो प्रीपेड किया है उसे कितनी गलत समय पर लागू किया है। एक तो उन्होंने प्रीपेड कर दिया, दूसरा कितनी गलत समय पर उन्होंने लागू किया है। भारत में पूरा भारत कोरोना की महामारी से वो झेल रहा है। लोग हफ्तों से घरों में कैद हैं। किसी की दुकान, शॉप बंद है, किसी का ऑफिस बंद है, बहुत लोग घर पे ही किसी तरह अपना रोज़ी रोटी चला रहे हैं। उसके बाद बिजली की मार, मतलब सरकार का इतना बड़ा, और वो भी इस तरह का फैसला इस समय पर, क्या होना चाहिए। बहुत सी लोग ऐसे हैं कि जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं कि बिजली का बिल ऑनलाइन जमा कर पाएँ या प्रीपेड के मेथड को समझ पाएँ। वो कैसे हैंडल करेंगे। अभी तो कॉमन सी बात थी कि बिजली का बिल आता था और लोग लेके चले जाते थे और काउंटर पे देते थे और बिजली का बिल पे करते थे। लेकिन अब जो बिजली का बिल मोबाइल की तरह उसे रिचार्ज करिए, पेमेंट पहले देंगे तब आप हमें बिजली देंगे। सरकार की इन नीतियों ने बिल्कुल आम इंसान को परेशान कर रखा है। ये जो नई नीतियाँ कोरोना के काल में सरकार दे रही है, जहाँ इंसानों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, लोग अपनी पूरी जो व्यवस्था है, घर की जो पूरी खान पान है, उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं ये आम इंसान अच्छी तरह जान रहा है। उसके बावजूद भी सरकार की इन नीतियों को इस समय लागू होना, क्या यह जायज़ है? अगर नहीं जायज़ है तो जब तक सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाएगी,
ये हमें विरोध करना होगा कि इन नीतियों को इस तरह इस समय नहीं लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है इस तरह का प्रीपेड या ऑनलाइन, बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाती हैं, उनके लिए कितनी दिक्कतें हैं। कोरोना काल में कितनी घरों में मौतें हुई हैं, कितने लोग बेरोज़गार हैं। क्या ये सब चीज़ें सरकार को नहीं दिख रही है जो इस समय उन्होंने लॉकडाउन के समय नई नई नीतियाँ चालू कर दी हैं? सही के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, पानी में लाशें तैरती हैं, ज़िंदा जो होते हैं वे बोलते हैं गलत के खिलाफ़, और जो मुर्दा होते हैं उनकी लाशें पानी में तैरती हैं। तो हम लाश नहीं हैं जो कुछ भी होता रहे उसे बिना सोचे समझे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जिन चीज़ों से हमको नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, उन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थिंक अबाउट इट। जो चीज़ें गलत हैं वे गलत हैं।